राधे राधे, जय श्री कृष्णा। तो इस वीडियो में आज हम जानेंगे कि एकादशी व्रत में हमें क्या खाना चाहिए और क्या नहीं खाना चाहिए। तो जैसे कि आप सभी को पता है कि एकादशी का व्रत जो होता है वो तपस्या के समान होता है। इसीलिए इस व्रत में आपको खान पान से संबंधित कुछ नियमों का पालन करना बहुत ही ज़रूरी होता है। तो 10वीं तिथि से लेकर द्वादशी तिथि तक यानी पूरे 3 दिन तक एकादशी के नियमों का पालन किया जाता है। और एकमात्र यही एक व्रत है कि जिसमें 3 दिन तक व्रतों का नियमों का पालन किया जाता है। और एकादशी व्रत में ही इतनी शक्ति है कि सभी पापों को नष्ट करने की सामर्थ्य होती है। वहीं एकादशी का व्रत रखने से भक्तों को वैकुंठ लोक की प्राप्ति होती है और भक्त जन्म मरण से मुक्त हो जाते हैं। अगर बात करें कि क्या चीज़ खानी चाहिए, तो इसमें बहुत ज़्यादा लंबी लिस्ट हो जाती है, क्योंकि ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो एकादशी के व्रत में यानी व्रत वाले दिन नहीं खानी चाहिए। लेकिन साथ ही 10वीं और द्वादशी तिथि में भी कुछ चीज़ों का निषेध है। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं 10वीं तिथि में आपको क्या क्या चीज़ें नहीं खानी चाहिए। तो 10वीं तिथि में लहसुन प्याज तामसिक भोजन का सेवन नहीं करना चाहिए। किसी भी तरह का मांसाहार, मसूर की दाल, बैंगन, गाजर, मूली और पत्ते वाली सब्जियां भी हमें 10वीं के दिन नहीं खानी चाहिए। और 10वीं तिथि को सूर्यास्त के बाद किसी भी प्रकार का अन्न ग्रहण नहीं करना चाहिए। अगर बहुत अधिक आवश्यकता हो तो आप फलों का जूस, फल या फिर दूध सूर्यास्त के बाद ले सकते हैं, क्योंकि 10वीं के सूर्यास्त के बाद अन्न ग्रहण करना नहीं होता है। और द्वादशी तिथि को सुबह व्रत का पारण करते समय आपको सात्विक भोजन ही करना होता है, कि जिसमें मसूर की दाल, बैंगन, तामसिक भोजन में जैसे लहसुन प्याज बिल्कुल भी ना हो। और जैसे आप अगर शाम को भी भोजन कर रहे हैं द्वादशी के दिन, तो भी आपका भोजन सात्विक ही होना चाहिए। और व्रत का पारण भी अपने घर पर ही करें और पूरा दिन अपने घर पर ही रहें तो ज़्यादा बेहतर होगा, क्योंकि एकादशी का व्रत रखने वाले भक्तों को 10वीं से लेकर द्वादशी तिथि तक किसी दूसरे के घर का अन्न या फिर जल फलाहार करने से बचना चाहिए। और अब बात करते हैं कि एकादशी के व्रत वाले दिन जो व्रती होते हैं, जो भक्तजन व्रत करते हैं, वह किन किन चीज़ों का सेवन कर सकते हैं। तो आप सभी अपनी अपनी क्षमता के अनुसार ही एकादशी का व्रत रखते हैं। तो आप पहले तो अपने स्वास्थ्य का ध्यान कीजिए, और उसके बाद चाहे तो देखिए 4 तरह से एकादशी का व्रत रखा जाता है। एक तो जलाहार करके, यानी पूरा दिन इस व्रत में एकादशी के सूर्योदय से लेकर सूर्यास्त तक केवल जल ही ग्रहण किया जाता है, इसके अलावा कुछ नहीं लेते। और दूसरा होता है एक क्षीर भोजी, यानी कि दूध और दूध से बनी हुई चीज़ों का सेवन ही पूरा दिन किया जाता है। इसमें आप दूध ले सकते हैं, दही ले सकते हैं, लस्सी छाछ ले सकते हैं, पनीर का सेवन कर सकते हैं। अगर आप छाछ या फिर पनीर का सेवन कर भी रहे हैं तो वह अपने घर पर ही बना हुआ ले सकते हैं। और तीसरा होता है फलाहारी, यानी केवल फलों का सेवन करते हुए एकादशी व्रत का पालन करना। और इस व्रत में केवल उच्च श्रेणी के फल ही होते हैं, जैसे आम, अंगूर, केला, बादाम या पिस्ता आदि ग्रहण किए जाते हैं। और खासकर अगर एकादशी व्रत वीरवार को पड़ रहा है तो इसमें कुछ व्रती ऐसी होती हैं जो केले का सेवन नहीं कर, क्योंकि बृहस्पतिवार के दिन केले की पूजा की जाती है। इसीलिए वीरवार के दिन केले का सेवन कुछ व्रती नहीं करती हैं। और पत्तेदार साग सब्जी का सेवन भी एकादशी के व्रत में नहीं किया जाता। और जो भी मौसमी फल हैं उनका आप सेवन कर सकते हैं। और चौथा होता है नक्त भोजी, यानी सूर्यास्त से ठीक पहले आप एक समय फलाहार ग्रहण कर सकते हैं। लेकिन याद रखिए किसी भी प्रकार का अन्न आपको एकादशी के व्रत में ग्रहण नहीं करना है। अन्न की जगह पर आप नक्त भोजी
में मुख्य आहार में जैसे साबूदाना, सिंघाड़ा, शकरकंदी, आलू, मूंगफली आदि शामिल कर सकते हैं। और हालांकि बहुत से लोग जो होते हैं वो कुट्टू के आटे का भी परहेज़ करते हैं। एकादशी के नियमों का पालन अगर करते हैं, एकादशी के व्रत में जो बहुत श्रद्धा रखते हैं, किसी भी प्रकार के चावल एकादशी के व्रत में नहीं खाए जाते, चाहे वह साधारण हो या फिर सामा के चावल हो। और सेंधा नमक का सेवन भी केवल उन्हीं लोगों के लिए बताया गया है जो कि एकादशी का व्रत रखना चाहते हैं, लेकिन शारीरिक स्वास्थ्य को देखते हुए जिनके लिए नमक बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, वे ही इस दिन नमक की जगह पर सेंधा नमक का सेवन कर सकते हैं। बाकी लोगों को इस दिन नमक का त्याग करना चाहिए। और ध्यान रखिए, बहुत से लोग व्रत में चाय और कॉफ़ी का सेवन करते हैं। तो चाय यदि आप लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं, वो भी कम मात्रा में, सिर्फ एक बार। और अगर बात करें कॉफ़ी की, तो कॉफ़ी का सेवन आपने बिल्कुल भी नहीं करना है। और जो भक्त दवाइयों का सेवन करने के साथ साथ एकादशी का व्रत करते हैं, तो पहली बात तो एकादशी का व्रत रखने से पहले आप अपने डॉक्टर से सलाह अवश्य लें। और आपको यह भी सुनिश्चित करना चाहिए कि आप जो भी दवाइयाँ ले रहे हैं वह शाकाहारी हैं। सभी एलोपैथी दवाइयाँ जो होती हैं वह शाकाहारी नहीं होती। कुछ दवाइयों में ऐसी चीज़ों का प्रयोग होता है जो कि हिंदू व्रत में वर्जित मानी गई है, क्योंकि एकादशी का दिन जो होता है वो तपस्या का दिन होता है। और इस दिन हमें अपनी सभी इंद्रियों को अपने वश में करते हुए सिर्फ और सिर्फ अपना ध्यान भगवान की भक्ति में, नाम जप में ही लगाना चाहिए, ना कि बाहरी खान पान की चीज़ों में। और ना ही एकादशी का व्रत के दिन कोई मेन्यू बनाना चाहिए। एकादशी व्रत के दिन उतना ही आहार या फिर जल ग्रहण करें जितना कि आप अपने दैनिक कार्यों को संपन्न कर सकें। आपके शरीर में इतनी ताकत रहे कि आप भक्ति बिना किसी बाधा के आसानी से कर सकें। यदि जागरण करना चाहते हैं तो जागरण करने की सामर्थ्य आपको प्राप्त हो सके। पेट भरकर आपको इस दिन किसी भी चीज़ का सेवन नहीं करना है, चाहे वह जल हो, चाहे फल हो या फिर फलाहार हो। तो यह थी जानकारी एकादशी के व्रत में क्या खाएं और क्या ना खाएं। अगर आपको जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा। और अगर नए हैं चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा ताकि मेरी हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय से पहले मिल सके। राधे राधे, जय श्री कृष्णा।